अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है इन्फीबीम एवेन्यूज़ के बारे में, और यहाँ पे हरि सिंह कानपुर से पूछ रहे हैं कि उन्होंने 10 साल के लिए इसको चुना है निवेश के नज़रिए से। अब चुना है मतलब शायद अभी इन्होंने सिर्फ नज़र ही डाली है, खरीदा नहीं है। क्या इनका चुनाव ठीक लग रहा है आपको, और वो भी 10 साल के लिए? इन्फीबीम ओके। इन्फीबीम मुझे थोड़ा लगता है थोड़ा सा और वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ट्रेंड में ऐसा है कि थोड़ा करेक्टिव मोड जो ट्रिगर हुआ था वो है। ओके, तो आपने खरीदा है, ठीक है, अब आपने खरीद लिया है तो अलग बात है, लेकिन अभी इसका ट्रेंड बहुत ही कन्वोल्यूटेड है, बहुत, तो कोई क्लियर अब कट ये चीज खरीदने की नहीं आ सोच रहे हो तो क्या अभी खरीदना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, खरीदने के लिए ना मुझे, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 17 के आसपास कुछ बन रहा है, लेकिन फिर वो 1750 पे थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। तो 1750 18 का रेंज अगर सस्टेन करने लगता है तो शायद इसमें फिर से चांसेस बनने लगेंगे, और जहाँ पे भी लेटेस्ट लो होगा वही इसका रिस्क पॉइंट होगा, जो अभी 15 रुपये है। लेकिन 1750 के पहले तो इसमें कोई भी बाई डिसीजन मुझे तो नहीं लिया जा रहा है, मुझे देख के तो ये लगता है। जी। और नीचे सपोर्ट के लिहाज से अगर देखना चाहें तो मैं कुछ बॉटम्स को मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बॉटम्स काफ़ी गडमड आ रहे हैं। ये थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक लग रहा है मुझे, तो पता नहीं, मैंने इसमें कभी काम किया नहीं है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। वॉल्यूम नहीं, ठीक ठाक होना चाहिए, वॉल्यूम तो ठीक लग रहा है। ओके, तो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि अभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। 17 17.5 के ऊपर में एक बार फिर से देखना पड़ेगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसके ऊपर ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर से रीअसेसमेंट लगेगी तभी मैं कुछ कह पाऊँ। जी। तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप की कंपनी है। अगर इसके नेट प्रॉफिट्स को देखें तो लगभग 35-40 करोड़ रुपए के आसपास का इसका तिमाही मुनाफा रहता है, और प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8-10-11% के आसपास ही रहता है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसका ऐसा कुछ खास है नहीं। पहले होता था 25-26-30% तक भी इसका प्रॉफिट मार्जिन रहा है, लेकिन अब ये 8-10-11% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन पे अटक गया है। तो कहानी इसकी कुछ मतलब पिछले 1-2 वर्षों में जो है वो खराब हुई है। इस नज़रिए से मैं पूछ रहा हूँ कि 10 साल की इसमें बात करनी चाहिए क्या, या बिजनेस में एक रिवाइवल जब तक ना हो तब तक ऐसा भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, आईटी सेक्टर है ना, तो आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए तो बनता है, बिकॉज बिना आईटी के तो अब जीना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन उसमें फिर इनके बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा जाके, ये करते क्या है काम, वो काम कितना सस्टेनेबल है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वो सब करना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं, तो मैं उसको ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एज ए सेक्टर क्यों नहीं बन सकता है, बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है अगर वैसा जी। मैनेजमेंट का फोकस है तो। नहीं, मसला ये है कि इनका काम है पेमेंट सॉल्यूशंस देना। तो पेमेंट सॉल्यूशंस के मामले में जब पेटीएम के बारे में ही हमें बहुत ठीक से भरोसा नहीं बन पाता है, तो फिर इन्फीबीम के बारे में हम कितनी ज़्यादा उम्मीदें रख सकते हैं? ये फील्ड ऐसा है ना पेमेंट सॉल्यूशन की, इसमें खाली मार्केट होती है, इसमें अगले 5 साल में मुझे खाली मार्केट होने वाली है, क्योंकि इसमें एंट्री, देखिए ऐप बेस्ड कोई भी बिजनेस है ना, उसमें एंट्री बहुत मेहनत वाला काम नहीं, वहाँ पे जाके आप दूसरे का मार्जिन काटने वाले हैं और उसका मार्केट शेयर मार्जिन काट के अपना बनाने वाले हैं। स्केलेबिलिटी भी है इसमें, इसमें भी ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा ऐप वाले बिजनेस में नहीं लगता है। आजकल की तारीख में कोई भी ऐप का बना सकता है। मेन मुद्दा ये है कि उसका कितना नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, और इसमें अर्ली एंट्री बहुत मायने रखती है। अगर आप पहले घुस गए तो आपका नेटवर्क एवरी नूक एंड कॉर्नर हो सकता है, लेकिन जो बाद में आएगा उसको तकलीफ हो सकती है। मुझे इस बिज़नेस में जो समझ में आता है वो बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल होगा, ओल्ड प्लेयर्स जो हैं उनका सर्वाइवल होगा।
बाद में जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि वो बिज़नेस बने। जैसे होता है ना कि इलेक्शन में क्या होता है कि इसका वोट काट दिया और किसी पार्टी में मर्ज हो गया। तो वैसा ही यहाँ पे भी बनेगा ओवरऑल, लास्ट में जाके कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में शुरू होगा, जिसमें छोटे-छोटे प्लेयर्स जो आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा मार्केट शेयर ग्रैब करके अपना वैल्यूएशन ले लें और फाइनली वो बिज़नेस बड़े वाले को बेच के निकल जाए। तो यही मुझे इस बिज़नेस में समझ में आता है, इसलिए बहुत ही केयरफुली चूज़ कीजिएगा। और ऐप बेस्ड जितने भी आपको आईटी इनेबल्ड ये सब बिज़नेसेस दिखते हैं ना, ये सब 5 साल, 10 साल मिनिमम व्यू लेके तब उसमें कुछ सोच समझना, मतलब सोचना समझना, काम करने का करना चाहिए।